बेन हमेशा की तरह डरते हुए अपने बेडरूम में आया। उसकी मम्मी ने दरवाजा बंद किया तो बेन जल्दी से जाकर बेड पर लेट गया। उसके रूम के बाहर एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जिसकी हल्की हल्की रोशनी खिड़की की मदद से उसके बेडरूम में आ रही थी। बाहर की ओर देखते हुए वो यही सोच रहा था कि जो मॉन्स्टर उसके बेड के नीचे है वो कब से यहां है, कि तेज आवाज उसे सुनाई थी जो उसके बेड के नीचे से आ रही थी। और यह आवाज काफी डरावनी थी। कभी कभी गर्जने की आवाज, तो कभी कभी ऐसा लगता कि उस मॉन्स्टर को बहुत भूख लगी है और वो मुझे कभी भी खा सकता है। बेन अपने पैरों को अच्छे से चादर से ढक लेता ताकि वो मॉन्स्टर उसके पैर पकड़कर उसे खींच ना सके। बहुत सी रातें उसकी बिना सोई गुजरी, क्योंकि वो आवाजें उसे बहुत डराती थी और उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वो मॉन्स्टर उसे देख रहा है और वो भूखा है। इसलिए कभी कभी बेन कुछ खाने की चीजें अपने बेडरूम में रखकर चला जाता ताकि इसे खाकर मॉन्स्टर की भूख शांत हो और वो उसे ना खाए। और जैसे ही वो थोड़ी देर बाद वापस आता तो देखता प्लेट खाली है। वो मॉन्स्टर अब मुझे नहीं खाएगा, ये सोच बेन खुश हो जाता। हालांकि उसे ये डर हमेशा सताता। वो बेड के नीचे देखने से डरता। वो डरता कि कहीं वो उसे पकड़कर बेड के नीचे ना ले जाए और उसे खा ना ले। वो पहले ही उसके प्यारे टेडी माइकी को ले जा चुका था, जो पिछले बहुत दिनों से गुम था। उसने उसे सब जगह ढूंढा सिवाय बेड के नीचे के, और वो ये जानता था कि वही मॉन्स्टर उसे लेकर गया है। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे कि उसका दोस्त स्मिथ उसके घर आया और उसके बेडरूम में उसके साथ कुछ खेलने के लिए गया। बेन उसे मना करता है कि बेडरूम में नहीं जाते, पर स्मिथ माना नहीं। रूम में आते ही उसने एक छलांग लगाई और बेन के बेड पर चढ़ गया। पैर नीचे की ओर लटकाए वो बेन की गेम से खेल रहा था। बेन सोच रहा था कि शायद इसके पैर मॉन्स्टर के सर के पास हैं और कहीं मॉन्स्टर ने इसे पकड़कर खींच लिया तो। बेन काफी डरा हुआ था। वो स्मिथ से बार बार कह रहा था कि मेरे बेड से उतर जाओ, उसके नीचे एक मॉन्स्टर है। पर इसे सुन वो बार बार हंसता, ठीक वैसे ही जैसे उसके मम्मी पापा हंसते थे। क्या इन्हें वो मॉन्स्टर की आवाज सुनाई नहीं देती? क्या बस एक मैं ही हूं जो उस मॉन्स्टर को सुन पा रहा है? तरह तरह के सवाल बेन के मन में घूमते रहते कि तभी बेन की मम्मी ने उसे नीचे नाश्ता करने के लिए बुलाया। स्मिथ आगे आगे गया, पर जैसे ही बेन जाने वाला था कि उसे आवाज आई उसके बेड के नीचे से, जिससे वो समझ गया कि वो मॉन्स्टर खाना मांग रहा है। बेन भागकर नीचे गया और कुछ ब्रेड के टुकड़े रूम में फेंककर भाग गया। उसकी माँ उसे हमेशा डांटती कि इतनी ब्रेड खानी बुरी बात है, सब्जियां भी खाया करो। जिस पर वो हमेशा कहता कि वो ब्रेड मॉन्स्टर को खिलाता है। उसकी माँ हमेशा सोचती कि ये झूठ बोल रहा है, खुद ब्रेड खा जाता है और मॉन्स्टर का नाम लगाता है। जब बेन ब्रेड ऐसे ही ले जाने लगा तो उसकी माँ उसे कहती है, कहाँ है तेरा मॉन्स्टर, ला मुझे भी दिखा। जिस पर बेन उन्हें मना करता है, पर उसकी माँ उसे पकड़कर बेडरूम में लेकर जाती है और मॉन्स्टर को बाहर बुलाने को कहती है। बेन डरते डरते झुकता है और कहता है, मॉन्स्टर आप बाहर आ जाओ। जिस पर कोई बाहर नहीं आता तो बेन की माँ झाड़ू लेकर आती है और कहती है, लो इससे निकालो बाहर अपने मॉन्स्टर को। बेन मना करता है
पर उसकी माँ के इतना कहने पर वो झाड़ू को डरते हुए बेड के नीचे डालता है। कुछ भारी चीज का उसे एहसास होता है। वो मॉन्स्टर ही है, बेन चिल्लाया। उसकी माँ कहती है, ठीक है, जरा बाहर निकालो उसे। बेन हिम्मत जुटाता है और एक झटके से उसे बाहर निकालता है। कुछ बाहर आया, जिसके पूरे बदन पर मिट्टी, कुछ ब्रेड के टुकड़े और एक अजीब सी चीज लगी थी जिससे बदबू आ रही थी। एक आंख नहीं, एक पैर आधा कटा हुआ, जैसे उसे किसी ने अपने दांतों से काटा हो। वो बेन का सॉफ्ट टॉय माइकी था, जो कुछ दिन पहले गुम गया था। यह है तुम्हारा मॉन्स्टर, बेन की मम्मी ने कहा। उसे देख बेन डर गया और चिल्लाने लगा कि मेरे माइकी का यह हाल उसी मॉन्स्टर ने किया है। माइकी के साथ साथ ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े और एक अजीब सी छोटी चीज बाहर आई, जिसे देख बेन की मां समझ गई कि यहां क्या हो रहा है। शाम को बेन के पापा घर आए। बेन की मम्मी ने उन्हें सारी बात बताई। वो सब बेडरूम में गए। बेन के पापा ने बेड को हटाया तो उसके नीचे एक छोटी सी बिल थी, जो कि चूहे की थी। बेन के मम्मी पापा हंसते हुए कहते हैं, ये देख तेरा मॉन्स्टर। अब बेन को समझ आ गया था कि किसकी थी वो आवाजें और कौन खाता था वो ब्रेड। ये सोच सोच वो पूरी रात नहीं सोता था कि उसके बेड के नीचे एक मॉन्स्टर है, पर यहां तो बस कुछ चूहे ही थे।